हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट शेपिंग एंड प्लानिंग। तो शेपिंग एंड प्लानिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे शेपर के बारे में, शेपर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, और जो टाइप्स ऑफ शेपिंग मशीन थी, जैसे टाइप ऑफ शेपर है, जिसके अंदर आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, की 4 तरीके से हमारी क्या होती है टाइप्स ऑफ शेपर या फिर टाइप्स ऑफ शेपिंग मशीन होती है, जो फर्दर आगे डिवाइडेड होती है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर क्रैंक शेपर, गियर्ड शेपर और हाइड्रोलिक शेपर रहेगी। इसी तरह अगर हम बात करें पोजीशन के हिसाब से, रैम की पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रैवलिंग हेड टाइप होगी। अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ टेबल तो प्लेनर एंड यूनिवर्सल टाइप होगा। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक तो 3 तरह का रहेगा, पुश कट, ड्रॉ कट और थर्ड होगा पुश एंड ड्रॉ कट टाइप शेपर। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ मिलिंग मशीन के बारे में, कि जो हमारी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के कौन कौन से प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, जब हम मिलिंग मशीन के बारे में बात करेंगे तो बेसिक पार्ट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले क्या होता है बेड या फिर हम जिसको बोलते हैं बेस, कि फर्स्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, वो क्या होगा बेस। कि हमारी कोई भी मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है, वो हमारा क्या कहलाएगा बेस। कि जो नीचे वाला मिलिंग मशीन का हिस्सा रहेगा उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे बेस। तो बेस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ए हैवी रिजिड कास्ट आयरन बेस। कि ये क्या होता है, एक रिजिड कास्ट आयरन पार्ट है, स्ट्रक्चर है हमारे मशीन का, शेपर मशीन का, जिस पार्ट को, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेस, जिसके ऊपर सारे जो भी हमारे शेपर मशीन के एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सपोर्टेड है। चाहे वो कॉलम की हम बात करें या फिर जो रैम होगी, रैम के ऊपर जो टूल पोस्ट है, वो सभी कहाँ पे माउंटेड होंगे, वो सपोर्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ बेस। बेस के ऊपर क्या होंगे, सपोर्टेड होंगे। इसके अलावा सेकंड हम पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो हमारा पार्ट रहेगा शेपिंग मशीन के अंदर, वो पार्ट हमारा कौन सा होगा, कॉलम। सेकंड हमारी कौन सी होगा, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रहेगा वो होगा कॉलम। तो अब देखिए कॉलम कौन सी होती है, कि इट इज ए बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग, की जो हमारी बॉक्स लाइक मेन कास्टिंग होगी कॉलम, जिस तरह से ये बेस है, तो बेस के अंदर क्या होगा, इस तरह से हमारी क्या होगी शेपर मशीन के अंदर एक बॉक्स टाइप इस तरह से कॉलम बना होगा, जिसके ऊपर फर्दर आगे क्या लगी होगी, रैम लगी होगी। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे कॉलम। ये वाला हिस्सा कौन सा रहेगा, कॉलम। की कॉलम क्या लिख सकते हैं कि इट इज ए बॉक्स लाइक कास्टिंग ऑफ शेपर होलो फ्रॉम इनसाइड, जो कि अंदर से क्या होगा, पूरी तरह से होलो होगा, एक बॉक्स टाइप हमारी सारी क्या रहेगी, कॉलम रहेगी, जिसके ऊपर सारे जो भी हमारे पार्ट हैं वो सपोर्टेड होंगे। जो हमारा वर्क टेबल है, वर्क टेबल के अलावा जो हमारी रैम है, वो सारी कहाँ पे सपोर्टेड होंगी, कॉलम की सहायता से। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में। तो थर्ड पार्ट जो रहेगा हमारी शेपिंग मशीन के अंदर, वो हमारा क्या रहेगा, क्रॉस रेल। वो हमारी कौन सी होगी, क्रॉस रेल। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी क्रॉस रेल। तो अब देखिए क्रॉस रेल आप किस चीज को बोल सकते हैं, कि क्रॉस रेल क्या होगी, कि इट इज ए हैवी कास्ट आयरन बॉडी अटैच्ड टू द कॉलम ऑफ ए शेपर। कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम की जो शेपर है, यानी कि ये चीज या इसके साथ जो अटैच होगी, कॉलम जो शेपर मशीन है, शेपर मशीन के साथ हमारी कॉलम लगी हुई है, कॉलम पे के साथ जो अटैच हमारा पार्ट होता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, हैवी कास्ट आयरन का जो पार्ट होता है, बॉडी होती है हैवी कास्ट आयरन की, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रोल। वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्रॉस रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ हमारे रहेगा सैडल। ठीक है, सिलेबस में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि कौन कौन से मेन बेसिक पार्ट्स है, तो अपने सिर्फ नाम याद रखने हैं, बेस, कॉलम, क्रॉस रेल, और नेक्स्ट हमारा क्या है, सैडल। कि सैडल क्या है, द सैडल इज माउंटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड। जो हमारी क्रॉस स्लाइड है या फिर जिसको हम क्रॉस रेल बोलते हैं, क्रॉस रेल के ऊपर माउंटेड होती है हमारी स्लाइड, जो सैडल होती है, सॉरी जो सैडल होती है, ये कहाँ पे माउंटेड होती है, हमारी क्रॉस रेल के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, जब हम बात करेंगे तो वो हमारे लिए रहेगा टेबल। टेबल कौन सा होगा, जिसके ऊपर हम वर्क पीस, जो भी हमारी जॉब है, जिस वर्क पीस को माउंटेड करने का, क्लैंप करने का हम काम करेंगे, क्लैंप करने का काम करेंगे, क्लैंपिंग करने का काम करेंगे, तो वो हमारे लिए पार्ट कौन सा रहेगा, वो होगा टेबल, जिस पार्ट पे हम क्या करेंगे, क्लैंपिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारे लिए क्या रहेगा, क्लैंपिंग के बाद रैम। रैम क्या होगी, ये वाली जो रैम है, जिसके ऊपर जिसके ऊपर हमारा एक टूल पोस्ट होगा, और टूल पोस्ट के ऊपर हम टूल का टूल अटैच करेंगे, और रैम क्या करेगी, रेसिप्रोकेट करेगी फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर।
और लास्ट हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 7th नंबर पे हमारे पास क्या होगा, टूल हेड। टूल हेड या फिर हम टूल पोस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हम माउंटेड करते हैं, होल्ड करते हैं टूल को कैरी करने के लिए, जो टूल को होल्ड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं पार्ट हमारे शेपर मशीन के अंदर, तो वो हमारा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं टूल हेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा रहेगा लास्ट शेपर हेड। लास्ट हम बात करते हैं तो लास्ट हमारा कौन सा होगा, शेपर हेड। लास्ट हमारा रहेगा शेपर हेड। तो ये क्या है, कुछ बेसिक पार्ट्स हैं इस चीज के, जो हमारी मिली शेपर मशीन रहेगी, शेपर मशीन के जो मेन प्रिंसिपल पार्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ शेपर, बेसिक पार्ट्स ऑफ शेपर। तो देख लीजिए एक बार फिर से, हमने बात की पार्ट्स ऑफ शेपर की, तो सबसे पहले क्या है, बेस। बेस यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा रहता है हमारी शेपर मशीन के अंदर, जो नीचे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर सारी मशीन के जो एलिमेंट्स है, पार्ट्स है, कंपोनेंट है, वो सपोर्टेड हैं, यानी कि सभी पार्ट्स हैं एक बेस के ऊपर सपोर्टेड है। हैवी रिजिड कास्ट आयरन की बॉडी होती है, तो वो हमारे लिए बेस कहलाता है। कॉलम की जब हम बात करेंगे कि कॉलम क्या है, तो कॉलम भी क्या है, हमारी शेपर मशीन का एक पार्ट है, जो कि हम कहाँ पे लगता है, बॉक्स टाइप, एक बॉक्स टाइप ये कास्टिंग होगी, बॉक्स टाइप होगी, जो कि अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा। और यूज हम किस लिए करेंगे, जो भी हमारे पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को, चाहे वो वर्क टेबल है जहाँ पे उनको अपने साथ अटैच करके रखता है, माउंटेड होते हैं कॉलम के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस रेल की। तो क्रॉस रेल क्या है, क्रॉस रेल क्या है, इट इज ए हैवी कास्ट आयरन बॉडी। ये भी क्या है, कास्ट आयरन बॉडी है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो हम यूज करते हैं कॉलम के लिए, कि कॉलम को अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। इसके अलावा ये कॉलम के साथ अटैच होती है, कि शेपर मशीन में के अंदर अगर हम क्रॉस रेल की बात करें कि कहाँ पे अटैच होगी, तो ये कॉलम पे अटैच होगी। नेक्स्ट है सैडल। तो सैडल कहाँ पे होगी, जो क्रॉस रेल है, क्रॉस रेल के ऊपर माउंटेड होगी, कि सैडल इज माउंटेड ऑन द क्रॉस रेल। कि अगर हम बात करें सैडल कहाँ पे माउंटेड होगी, तो जो हमारी क्रॉस रेल होगी, क्रॉस रेल के ऊपर माउंटेड होगी सैडल। नेक्स्ट है टेबल। टेबल भी क्या है, टेबल हमारी मशीन एलिमेंट, मशीन का एक मेन एलिमेंट है, जिसका काम है वर्कपीस को क्लैंप करना, वर्कपीस को होल्ड करके रखना, ताकि हम शेपिंग ऑपरेशन जो भी हम करना चाहते हैं उसको परफॉर्म कर सके। क्योंकि जब भी हम वर्किंग करेंगे तो हमारा जो टेबल के ऊपर वर्कपीस है वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जो हमारे टूल की मूवमेंट होगी वो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होगी, मोशन होगा। रैम की हम बात करेंगे तो रैम भी क्या है, रैम भी एक पार्ट है हमारी मशीन का, शेपर मशीन का, जिसका काम क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाना हमारे टूल को। टूल कहाँ पे लगा होगा, टूल लगा होगा जो हमारी रैम के ऊपर मौजूद होगा टूल हेड, टूल हेड के ऊपर लगा होगा टूल। इसी तरह लास्ट में हमारा शेपर हेड होगा। शेपर हेड क्या होगा, शेपर हेड के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, कि इट कंसिस्ट ऑफ टूल पोस्ट, टूल स्लाइड, क्लैपर बॉक्स, जो भी हमारे क्लैपर बॉक्स है जहाँ पे हम क्लैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारे कहाँ पे कंसिस्ट होंगे, वो कंसिस्ट होंगे हमारे शेपर हेड के अंदर। तो ये हमारी क्या रहेगी, बेसिक पार्ट्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक पार्ट्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, सॉरी क्लासिफिकेशन तो हमने पहले बात की, ये हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल पार्ट्स, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी पहले टाइप्स ऑफ मशीन की, टाइप्स ऑफ शेपर की, तो उनके जो प्रिंसिपल बेसिक पार्ट्स हैं वो हमने पार्ट्स की बात की कि कौन कौन से हैं, बेस, कॉलम, क्रॉस रेल, सैडल, टेबल, रैम, टूल हेड और शेपर हेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। शेपर मशीन की कुछ साइज है, कुछ स्पेसिफिकेशंस है, उनके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन टॉपिक होगा हमारा साइज एंड स्पेसिफिकेशन, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन, की जो हमारी शेपर मशीन है, जहाँ सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो हमारी शेपर है उसकी साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन सी हमारी साइज और स्पेसिफिकेशन रहेगी, तो सबसे पहले द शेपर इज स्पेसिफाइड एज, कि जब भी हम स्पेसिफाइड करेंगे तो हम उसकी लेंथ के बारे में, विड्थ के बारे में, हाइट के बारे में, डेप्थ ऑफ कट के बारे में, स्पीड के बारे में, जो कटिंग स्पीड रहेगी, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एस्टिमेट पहले से स्पेसिफाइड करेंगे कि कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन mm,
कि जब भी हम बात करेंगे शेपिंग मशीन शेपर पे, तो शेपर पे जो भी हम ऑपरेशन करवाएंगे तो शेपर की जो लेंथ रहेगी, मैक्सिमम लेंथ वो कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन एमएम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन एमएम, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन एमएम। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगी, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन एमएम। सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ टेबल, कि जो हमारा मशीन टेबल है उसका साइज डिपेंड करेगा, साइज ऑफ मशीन टेबल, साइज ऑफ मशीन टेबल। और हम क्या स्पेसिफाई करेंगे जब भी हम शेपर मशीन को देखेंगे, तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल टू द ऑफ द टेबल, कि जो मैक्सिमम ट्रेवल है चाहे वो वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है बाय द टेबल, कि टेबल की जो मूवमेंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मैक्सिमम ट्रेवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बाय द टेबल, मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ द टेबल, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ या फिर मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम ट्रेवल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल, मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल, मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल, जो हॉरिजॉन्टल क्या है, ट्रेवल है, किसके द्वारा, ऑफ द टेबल, टेबल के द्वारा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेवल किया जा रहा है, ट्रेवल ऑफ द टेबल, टेबल के द्वारा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेवल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर, तो फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा जब हम बात करेंगे साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, एक मिनट के अंदर हम कितने स्ट्रोक कर सकते हैं, यानी कि एक मिनट में हम कितनी बार कटिंग स्ट्रोक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनट, कि पर मिनट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक है वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर, तो वो हमारा क्या रहेगा, पावर ऑफ ड्रिवन मोटर, जो भी हमारी ड्रिवन मोटर है या ड्राइविंग मोटर है जिसके द्वारा हम शेपर मशीन को ड्राइव कर रहे हैं, तो उस मोटर की जो पावर है, पावर ऑफ ड्राइव मोटर और नेट वेट ऑफ द मशीन, तो क्या रहेगा, पावर ऑफ ड्राइव मोटर, पावर ऑफ ड्राइव मोटर, और लास्ट क्या रहेगा, नेट वेट ऑफ मशीन, कि जो शेपर मशीन है उसका नेट वेट की जब हम बात करेंगे तो वो कितना रहेगा। तो ये तो हमारा क्या है, साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में, पहले इसके बारे में देख लीजिए कि साइज एंड स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने क्या किया कि साइज के अंदर हम किस तरह से स्पेसिफाइड करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक इन एमएम, कि जब भी हम शेपर मशीन पे काम करेंगे तो हम देखेंगे मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक की मैक्सिमम लेंथ कितनी है और वो कितनी होनी चाहिए, एमएम के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ मशीन टेबल, जो भी हमारा मशीन टेबल है या जिसको हम वर्किंग टेबल बोलते हैं, जहाँ पे हम जॉब को फिक्स करते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं, जॉब को क्लैंप करते हैं, तो उसका साइज ऑफ मशीन टेबल। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ टेबल, कि जो मैक्सिमम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेवल है ऑफ द टेबल, टेबल के द्वारा हम मैक्सिमम कितना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ट्रेवल किया जा रहा है, डिस्टेंस। नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट, कि नंबर ऑफ स्ट्रोक कितने हो सकते हैं पर मिनट के अंदर, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट एक मिनट के अंदर कितने होंगे। और पावर ऑफ ड्राइव मोटर, जो ड्राइव मोटर है जिसके द्वारा हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उस ड्राइव मोटर की जो पावर है तो उस पावर के बारे में बात करेंगे। और लास्ट हमारा क्या रहेगा, नेट
वेट ऑफ मशीन की, जो हमारी मशीन है मशीन का नेट वेट कितना है, तो ये भी चीज़ डिपेंड करेगी जब हम बात करेंगे साइज एंड स्पेसिफिकेशन के अंदर। नेक्स्ट आगे फर्दर करते हैं, तो ये तो हमने बात कर ली साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सम स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन्स आर, कुछ और स्पेसिफिकेशंस होती है, उन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम। उन शेपर मशीन की जो रहेगी, तो उन मशीन की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक की जब हम बात करेंगे साइज के अंदर, तो अलग अलग से होगी। जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक की, स्ट्रोक की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक जब भी हम देखेंगे हमारी शेपर मशीन के अंदर, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक कितनी होगी, वो होगी 450 mm, यानी कि 450 mm हमारी क्या रहेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक के अंदर हम कितना लिखेंगे, 450 mm, 450 mm ये हमारी क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम वर्टिकल ट्रेवल ऑफ टेबल, मैक्सिमम वर्टिकल ट्रेवल ऑफ टेबल कि मैक्सिमम वर्टिकल ट्रेवल ऑफ टेबल है वो हमारा कितना होगा, तो वो होगा 515 mm। ठीक है, कि जब हम बात करेंगे हमारी मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ वर्टिकल पोजीशन, यानी कि वर्टिकली अगर हम ट्रेवल करवा रहे हैं, जो हमारा टेबल ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितना होगा 515 mm, जहां पे हम क्या बोलेंगे 515 mm क्या रहेगा, मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द टेबल। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ टेबल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ टेबल कि जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ टेबल है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, वो होगा 500 mm। कितना रहेगा, 500 mm। कौन सी डायरेक्शन में, जब हम बात करेंगे टेबल की जो मूवमेंट है, ट्रेवल कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में कितना होगा 515, और जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल तो वहां पे कितना रहेगा 500 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम टेबल टू रैम्प, मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम टेबल टू रैम्प कि रैम्प से लेके टेबल के बिटवीन जो भी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारा कितना होगा, किस तरह से हम कंसीडर करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो होगा 15 mm। मतलब कि जो हमारी रैम है, जिस रैम के ऊपर टूल हेड लगा हुआ है, उस टूल हेड के अंदर हमारा टूल अटैच है, और नीचे हमारा क्या है, वर्कपीस है, टेबल है, टेबल के ऊपर वर्कपीस है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे, तो वो कितना होगा 15 mm, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम टेबल टू रैम, कि टेबल से रैम के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगा वो कितना होगा, वो होगा 15 mm। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ टेबल टॉप की, साइज ऑफ टेबल टॉप की, साइज ऑफ टेबल टॉप, जो हमारा टेबल टॉप है, टेबल टॉप के जब हम साइज की बात करेंगे, तो वो साइज कितना रहेगा, वो रहेगा 450 मल्टीप्लाई 400 mm, यानी कि 450 से लेके वो हमारा जो साइज रहेगा वो कितना होगा 450 टू 400 mm। ये हमारा क्या है, टेबल का जो साइज होगा, टेबल टॉप जो साइज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वो क्या है, पावर ऑफ मोटर और नेट वेट की, कि पावर ऑफ मोटर क्या होगी और नेट वेट। तो पावर ऑफ मोटर, पावर ऑफ मोटर, तो पावर ऑफ मोटर जो होगी वो कितनी होगी 3 हॉर्स पावर की। ठीक है, पावर ऑफ मोटर की जब हम बात करेंगे तो वो हमारी कितनी होगी 3 हॉर्स पावर की। और नेट वेट ऑफ मशीन, नेट वेट ऑफ मशीन कि जो नेट वेट है हमारी मशीन का, शेपर मशीन का, तो वो कितना होगा, वो होगा 1000 kg। वो हमारा कितना रहेगा 1000 kg नेट वेट ऑफ द मशीन। तो ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ, साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस तरह से होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट कैसे होंगे, पावर ऑफ मोटर ड्राइव क्या है, या फिर नेट वेट ऑफ मशीन।
नेक्स्ट हमने उसी के अंदर बात कर ली कि किस तरह से हो सकता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगी वो हमारी कितनी होगी 450 mm, यानी कि 450 mm मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रोक होगी। मैक्सिमम वर्टिकल ट्रेवल ऑफ टेबल की जब हम बात करेंगे तो वो कितना होगा 515 mm। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल ऑफ टेबल तो वो 500 mm। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम टेबल टू रैम्प तो वो 15 mm होगा। और साइज ऑफ टेबल टॉप की बात करेंगे तो वो कितना होगा 450 मल्टीप्लाई 400 mm हमारा क्या रहेगा, जो मैक्सिमम साइज ऑफ टेबल टॉप होगा, जो साइज ऑफ टेबल टॉप होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ मोटर की, तो पावर ऑफ मोटर हमारी रहेगी 3 हॉर्स पावर। नेट वेट ऑफ मशीन की जब हम बात करेंगे तो नेट वेट हमारा कितना रहेगा, जो 1000 kg या फिर 1000 किलोग्राम हमारा क्या रहेगा नेट वेट ऑफ मशीन की, जो हमारी मशीन है उसका जो टोटल नेट वेट रहेगा वो हमारा कितना होगा 1000 kg। ठीक है, तो ये हमने क्या बात की साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, किसके अंदर साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंदर कटिंग स्पीड के बारे में, ये तो हमने बात कर ली साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग स्पीड के बारे में, फीड के बारे में, और जो हमारी रहेगी डेप्थ ऑफ कट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कटिंग स्पीड के बारे में कि कटिंग स्पीड क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे कटिंग स्पीड के बारे में कि कटिंग स्पीड क्या होती है शेपर मशीन के अंदर। कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड हम लेथ मशीन के अंदर भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो ड्रिलिंग की थी, ड्रिलिंग से अलावा जो हमने बोरिंग यूनिट की थी, तो उन सब में भी हमने बात की है कटिंग स्पीड के बारे में कि कटिंग स्पीड क्या होती है। तो अब देखिए जब हम बात करेंगे कटिंग स्पीड के अंदर तो क्या है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शेपिंग टूल, कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शेपिंग टूल अक्रॉस द जॉब ड्यूरिंग स्ट्रोक, यानी कि जो हमारा कटिंग स्ट्रोक होगा उस स्ट्रोक के दौरान जो हमारी कटर के द्वारा या फिर जो हमारा शेपिंग टूल है वो टूल क्या कर रहा है, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अक्रॉस द जॉब, जॉब के अक्रॉस कटिंग टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है ड्यूरिंग वर्किंग स्ट्रोक, व्हेन मेटल इज बीइंग कट, जब हमारी मेटल कट हो रही है तो वो जो स्ट्रोक रहेगा, वो जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम क्या बोल देंगे स्पीड ऑफ शेपर। वो हमारी स्पीड क्या कहलाएगी स्पीड ऑफ शेपर, की कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट के अंदर ड्यूरिंग द कट व्हेन मेटल इज टेक प्लेस, जब भी मेटल हमारी क्या हो रही है रिमूव्ड हो रही है। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस करते होते हैं mm के अंदर। एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे mm के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है mm जाके हम क्या लिखते हैं मीटर पर मिनट, कि 1 मीटर हमने कितने मिनट के अंदर हमने क्या किया कट किया, 1 मिनट के अंदर हमारा जो कट है, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है वो कितना डिस्टेंस रहेगा। तो कटिंग स्पीड के अंदर हम क्या लिखेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द traveled by the shaping tool, the distance traveled by the shaping tool across the job, across the job during working stroke या फिर during cutting stroke when metal is removed, कब when metal is being cut या फिर when metal is cut is known as cutting speed, तो वो हमारे लिए क्या रहेगी कटिंग स्पीड रहेगी। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस हम करेंगे मीटर पर मिनट के अंदर, कि जब हम बात करेंगे एक्सप्रेस करने की तो एक्सप्रेस हम कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस करेंगे मीटर पर मिनट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर दी कि कटिंग स्पीड के बारे में, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीड के बारे में कि फीड क्या होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं फीड के बारे में।
तो अब देखिए फीड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं जब हम बात करेंगे शेपिंग मशीन के अंदर, शेपर मशीन के अंदर, तो इट इज ए रिलेटिव मूवमेंट, इट इज ए रिलेटिव मूवमेंट टू द टूल टू द वर्क इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्राइमरी कट मोशन पर फुल स्ट्रोक एंड एक्सप्रेस इन mm पर स्ट्रोक। यानी कि जैसे ही हमारा आपको क्या बताया है कि वर्कपीस स्टेशनरी रहता है, लेकिन हमारी रैम है जिसके ऊपर टूल माउंटेड है, वो क्या करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा तो उस दौरान कटिंग टेक प्लेस होगी, मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन जो बैकवर्ड हमारा स्ट्रोक रहेगा वो स्ट्रोक कौन सा होगा, वो स्ट्रोक रहेगा आइडियल स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं काली स्ट्रोक, यानी कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं हो रही। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है कि इट इज द रिलेटिव मूवमेंट of the tool to the work in direction perpendicular to the primary cutting motion, की जो पहले वाला हमारा कटिंग मोशन रहेगा जिस दौरान वो प्राइमरी कटिंग मोशन है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द जो भी किसके रहेगी प्राइमरी जो हमारा मोशन है पर फुल स्ट्रोक, एक फुल स्ट्रोक जाएगा जो हमारे प्राइमरी स्ट्रोक जिसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक भी बोलते हैं, और वो हमारे लिए क्या रहेगी फीड, यानी कि जो हम फीड प्रोवाइड करा रहे हैं किस डिस्टेंस के साथ। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द रिलेटिव मूवमेंट टू द टूल, it is the relative movement, it is the relative movement of tool, it is the relative movement of tool to the work into perpendicular direction, किसकी डायरेक्शन में, perpendicular direction, in a direction कि it is the relative movement of tool to the work in a direction perpendicular to the primary cutting motion per full stroke and expressed in per full stroke and expressed in किस चीज में एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन mm पर स्ट्रोक की एक स्ट्रोक के अंदर कितने mm हमने क्या दी है फीड प्रोवाइड की है, जो हमारे जो मूव कर रहे हैं रिलेटिव मोशन मूवमेंट कितनी है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा फीड। तो आज के इस लेक्चर में इतना काफी। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है बेसिक प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपर मशीन, जो भी हमारी शेपर मशीन के बेसिक प्रिंसिपल पार्ट्स रहेंगे। इसके अलावा हमने बात की साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन की साइज के बारे में और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन रहेगी। नेक्स्ट हमने बात की है टाइप्स ऑफ, जैसे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हमने बात की शेपर मशीन की क्लासिफिकेशन और साइज के बारे में, और अब हमने बात की है कटिंग स्पीड और जो फीड रहेगी हमारी शेपर मशीन के अंदर, शेपिंग मशीन के अंदर। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेपिंग टूल के बारे में, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में, और जो हम मेथड यूज करते हैं वर्क होल्ड करने के लिए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।